ये धरती वो या ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा। हर मुझको मेरे बाज जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। नमस्कार, बदलेगा भारत पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अबसार आज़मी, जो सरायमीर के करीब के एक गांव के रहने वाले हैं। पेशे से इलेक्ट्रीशियन हैं, लेकिन इनका एक और ख़ास परिचय है। जब आप इनकी आवाज़ सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनकी आवाज़ किससे मिलती है। सुरों के उस बेताज बादशाह से इनकी आवाज़ मिलती है, जिसकी एक समय पूरी दुनिया दीवानी थी। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने आज भी हमारे दिलो जहन में छाए हुए हैं। तो देर ना करते हुए इस खास इंसान से आपको रूबरू कराना चाहूँगा, जिनका नाम है अबसार आज़मी। और उसके बाद आगे की बातचीत में इनसे हम लोग इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्सों के बारे में भी बातचीत करेंगे, और इनके जो गाने के शौक़ हैं, जो ये गाना गाते हैं, वो कब चढ़ा, किस तरह से ये गाने गाते हैं, किनके गाने गाते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक हैं जी, बहुत अच्छा। हमने अपने दर्शकों को एक लंबा चौड़ा आपका इंट्रोडक्शन दिया, और साथ ही साथ हमने ये भी कह दिया कि इनकी आवाज़ एक ऐसी शख्सियत से मिलती है जो आज तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनके गानों के दीवाने पूरी दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। तो बातचीत का सिलसिला हमारा आगे बढ़े। अबसार साहब, मैं चाहता हूं कि आप उनकी आवाज़ में कुछ गुनगुनाएं, ताकि हमारे दर्शकों को लगे कि जो मैंने कहा है जी, वो ऐसे ही नहीं कहा, कोई तुक्का नहीं है, बिल्कुल जायज़ बात कही है मैंने। जी। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ राग निगाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बेहद खूबसूरत, कितना शानदार गाया आपने इस गाने को, और बचपन से हम सभी सुनते चले आ रहे हैं इस गाने को। इसकी मौसीकी इतनी अच्छी है, और जिस तरीके से रफ़ी साहब ने गाया है इस गाने को, आज भी इसकी ताजगी बरकरार है। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि इलेक्ट्रीशियन हैं आप, और तमाम जिम्मेदारियां हैं, और उसके बीच ये गाने का शौक़ जी कब से पाल लिया आपने? असल हम बहुत छोटे थे जब से हमारा शौक़ हुआ, और रफ़ी साहब के हम बहुत बड़े दीवाने रहे। अच्छा। कि उनकी आवाज़ अगर हम आप देखेंगे तो कभी मैंने फिल्म नहीं देखा, और न कभी जो है कि किसी के रेडियो के पास बैठ करके मैंने सुने। रास्ते में जाता रहा
तो कभी रफ़ी साहब का गाना जब निकलता तो मैं वहीं खड़ा हो जाता साइड में, किसी को पता नहीं चलता कि मैं जो है क्यों गाना रुके? सुन रहा हूँ और क्यों रुका हूँ। मैं दूसरी तरफ देखता रहा और उनके गाने सुनते रहे। तो उस वक्त ऐसा लगता था हमको कि जैसे हम जब सुनते रहे तो ऐसा लगता था कि जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे ये मतलब आप जी, सुन करके उन चीज़ों जी, को तुरंत याद हाँ, करते कैच रहते करते रहे। फिर उसको हम प्रैक्टिस करते रहे कि रफ़ी साहब जैसा हम भी गा लें, बहुत अच्छी बात है। हालांकि अब हम रफ़ी साहब तो हैं नहीं भाई, हमारी अपनी आवाज़ है, लेकिन ये कोशिश करते हैं अपने दिल को बहलाने के लिए। अगर लोगों को अच्छी लगती है और लोग कहते हैं तो मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ अपने तमाम दर्शकों को कि एक बार जगजीत सिंह से किसी ने पूछा कि आपको चित्रा सिंह की आवाज़ कैसी लगती है, तो उन्होंने कहा कि एक मेरी आवाज़ जिस पर फ़िदा है सारी दुनिया और एक उनकी आवाज़ जिस पर फ़िदा हूँ मैं। तो आज ये मैं कह सकता हूँ कि भले ही रफ़ी साहब के दीवाने हम सभी हैं, दुनिया के कोने कोने में हैं, लेकिन आज जब मैंने इनको सुना तो मुझे लगा कि वाकई इनकी आवाज़ ऐसी है। जब मैंने पहली बार सुना इस रिकॉर्डिंग सेशन से पहले जब मैंने इनकी आवाज़ को सुना तो मैं भी पूरी तरह से शैदाई हो गया, इनकी आवाज़ का दीवाना हो गया। तो कुछ और सुनाएं फिर आगे बढ़ा जाए। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का, क्या बात है। तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का, तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो प्यार का, तोहफा लाए हैं। वाह। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो तोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं प्यार का, तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का, तोहफा लाए हैं प्यार का, तोहफा लाए हैं। क्या बात है, क्या बात है अफसार साहब। आपको तो रोकने का बीच में मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं चाहता हूँ, अब तो हमारे दर्शक भी ऐसा चाहते होंगे कि आप ऐसे गाते रहें कंटिन्यू और बीच में कोई रुकावट ना आए, है ना। मैं आपको रोकूं नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आपसे सवाल जवाब तो करना ही होगा। तो सिर्फ रफ़ी साहब के गाने गाते हैं या कभी किसी और भी सिंगर का गाना आपने कोशिश किया हो गाने का? जी अच्छा लगा हो? हम सिर्फ रफ़ी साहब के गीत मल्ली गाते हैं। अच्छा, इसलिए कि हमें अच्छा लगता पूरे है। दिमाग पे छाए हैं जी, रफ़ी साहब। जी। हाँ, उन्हीं के गीत कभी अगर इत्तेफाक से हम कहीं मुशायरे में भी चले जाते हैं, कोई लोग मतलब इनवाइट कर लेते हैं उसमें कि अफसार भाई इसमें आपको गाना है, तो मैं यही कहता हूँ कि साहब मैं शायर तो हूँ नहीं, मैं तो एक गुलकार हूँ और मुझको गीत मिलते हैं तो मैं गाता हूँ। क्या बात है। तो साहब मैं गा देता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो रफ़ी साहब का गाना है। तो मैं आपको गा करके सुनाना चाहता हूँ, एक गज़ल है, सुनिए। दिल की तमाम हसरतें पल में बिखर गई। वाह। दिल की तमाम हसरतें पल में बिखर गई, लम्हों के इंतजार में सदियां गुजर गई। वाह, वाह। दिल की तमाम हसरतें पल में बिखर गई, लम्हों के इंतजार में सदियां गुजर गई। दिल की तमाम हसरतें मंजिल न मिल सकी, न मिली कोई रह गुजर,
कब तक तेरी तलाश में भटके इधर उधर, क्या आप भी ज़माने की, क्या आप भी ज़माने की बंदिश से डर गई, लम्हों के इंतज़ार में सदियाँ गुजर गई, दिल की तमाम हसरतें। बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ, क्या बताऊँ, पूरी तरह से निशब्द हो चुका हूँ और बस मन ये कर रहा कि आंखें बंद करके अफसार साहब के गीतों को ऐसे सुनता रहूं और इन्हें कहीं रुकने के लिए ना मैं बोलूं ना कोई बोले, बस ये सिलसिला ऐसे बदस्तूर चलता रहे। मेरे एक दोस्त, साथी पत्रकार और छोटे भाई ने मुझे फ़ोन करके जब इनके बारे में बताया और कहा कि एक ऐसे इंसान से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, मुलाकात कराना चाहता हूँ जिसकी आवाज़ रफ़ी साहब के जैसे, तो मैंने सोचा कि यार वो बंदा तो कभी इस तरह से मिस कमिटमेंट नहीं करता या फॉल्स कमिटमेंट नहीं करता, तो ऐसा कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी आवाज़ रफ़ी साहब से मिलती है और दुनिया उसे नहीं जानती। हाँ, हालांकि बड़े बड़े सिंगर हैं जैसे सोनू निगम वगैरह की आवाज़ आप सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब के जैसे हूबहू आवाज़ निकाल लिया इन्होंने, लेकिन आपके आज़मगढ़ की जब कोई बात करे तो बात तो होनी है कि आखिर कौन सा ऐसा बंदा है जो रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत गा सकता है, गज़ल गा सकता है। मुझे यकीन था कि उस छोटे भाई ने जो कहा है वो बिल्कुल सच होगा। इंतज़ार कर रहा था, फिर अफसार भाई आए उनके साथ में, और आप इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं या इस हमारे इंटरव्यू को सुन रहे हैं जिसमें इन्होंने अभी तक जितने भी गाने गाए लाजवाब बेजोड़ गाने हैं। अमृतकाल चल रहा है आज़ादी के महोत्सव का, अमृतकाल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो 15 अगस्त भी चल रहा है। 15 अगस्त हमारी ज़िंदगी के लिए एक ख़ास मौका है, आज़ादी मिली थी इसी दिन हमें, तो मैं चाहूँगा कि 15 अगस्त आगे है लेकिन आपसे हमारी मुलाकात आज ही हो गई है, तो उस ख़ास मौके को देखते हुए कुछ देशभक्ति का कोई तराना हो जाए। साहब उससे पहले मैं एक कहना चाहूँगा एक बात कि उमैर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि जिन्होंने आपसे परिचय कराई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो है मैं उनका बड़कपन समझता हूँ और मेरी खुशनसीबी है कि मैं उमर साहब से मिला, ये बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो मैं आपको सुनाता हूँ ये गीत के रफ़ी साहब के गीत हैं जी, कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बचपन से सुनते आए हैं, बड़ा मज़ा आता है जी, सुनाएं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो यहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बेहतरीन बेहतरीन अफसार भाई। हम लोग आज़मगढ़ के हैं और इस माटी ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया था जो अब हमारे बीच में नहीं है, कैफी आज़मी साहब। उन्होंने देशभक्ति के बहुत सारे तराने लिखे, सुपर डुपर हिट हुए वो गाने। अगर कुछ आपको पता हो या जहन में हो तो कोई एक गीत उनका लिखा हुआ सुना दें। जी, उनके गीत बहुत अच्छे हकीकत फिल्म से है कि कर चले हम फिदा, बहुत मशहूर गीत है उनका। जी जी बिल्कुल, तो ये सुनते हुए हम सभी बड़े हुए हैं। जी जी। कर चले हम फिदा,
जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज़ जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बात है, बेहद उम्दा, बेहद खूबसूरत। अफसार भाई, अब तो ये सवाल बनता है कि जब आपकी आवाज़ ऐसी है और मुझे लगता है कि अगर सही मंच मिला होता या मिल जाए तो आप धमाका कर सकते हैं। तो आपने कोशिश किया इसके लिए कि आप फिल्मों में गाएं, उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा या पड़ा होता अगर आपने कोशिश किया होता तो कोई कोशिश आपने किया इसके लिए? जी हम कोशिश कभी नहीं किए। और क्यों नहीं किया आपने? बस ये सोच रहे थे साहब कि अब जैसे हमारा तो देहात में हम रहते हैं तो हम यही सोच रहे थे कि लोगों का दिल बहलाएं, बस अपने हिसाब से ये समझें कि भाई रफ़ी साहब के तो गीत किसी ने सजेशन नहीं दिया कि यार आवाज़ अच्छी है, कोशिश करने में क्या हर्ज है? जी किसी ने नहीं कहा हमसे। किसी ने नहीं कहा? आपने खुद भी कोशिश नहीं किया? जी हमने भी कोशिश नहीं किया। बस ये कि इनके गीत गाते रहे रफ़ी साहब के और अपना भी दिल बहलाते रहे और लोगों को बस ये सुन करके मुझे बड़ी खुशी होती थी कि लोग जब कहते थे कि भाई आपकी आवाज़ तो रफ़ी साहब से काफ़ी मिलती जुलती है। मैं कहता हूँ कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि ये कि मतलब इसमें मेरा योगदान नहीं है, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ने मुझे ये आवाज़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर आप सब लोगों को महसूस हो रहा है ये कि मैं रफ़ी साहब से काफ़ी मिलता जुलता हूँ तो मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये बड़े ही दुख की बात है अफसार भाई कि आपने कोशिश नहीं की। अगर कोशिश आपने किया होता तो मुझे लगता है और नतीजे बेहद चौंकाने वाले आते। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अमिताभ बच्चन साहब की चंद लाइनें हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना? तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उम्र का कोई तकाजा तो है ही नहीं, कला का तो कोई उम्र या समय है नहीं और जब जागो तभी सपेरा। तो क्या कोई कोशिश होगी आपकी तरफ से कि आप कुछ आगे बढ़ें? इंशाल्लाह बिल्कुल। अब सोच रहे थे कि अब कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए इंशाल्लाह। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। आपके दोस्त तो हमारे छोटे भाई उमैर आज़मी जी है ना जी, तो उनके प्रयास से हम दोनों एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये मेरी व्यक्तिगत ख्वाहिश है जी कि आपकी उनकी जो दोस्ती, आपने कहा कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और तमाम चीज़ें आपने बताई उनके बारे में। तो दोस्ती पे एक गाना दोस्ताना फिल्म का है और मेरा बड़ा ही पसंदीदा है। अब तक तो आपने अपनी पसंद से सुनाया है सारे गानों को और मैं चाहता हूँ कि आप उसे सुनाएं मेरे लिए। जी सुन लीजिए जी। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त की सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया।
सुना है कि तू बेवफा हो गया, बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी फरमाइश को ध्यान में रखते हुए जो मेरा पसंदीदा गाना था उसको आपने सुनाया, और निस्संदेह हमारे दर्शकों को भी काफ़ी आनंद आ रहा होगा। एक सवाल है मेरा आपसे, जैसे आपने कहा कि मैं सिर्फ रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ, और उस दौर में, उनके दौर में मुकेश साहब भी थे, किशोर साहब भी थे, महेंद्र कपूर साहब भी थे, मतलब अलग अलग तरह के गायक थे जिन्होंने उस दौर में, जब सिर्फ रफ़ी साहब के नाम की तूती बोलती थी, उन्होंने अपने झंडे गाड़े थे उस दौर में भी। यानी सब में अपनी अपनी खासियत थी, सब अपने अपने आप में बेजोड़ कलाकार थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे अफसर भाई कि नए गानों में क्या आपकी दिलचस्पी है? अगर कहीं मौका मिले, नए गाने हो, या कभी कोई नया सिंगर जो गाना गाया है आपको पसंद है कुछ? जी, मैं नए गाने जो सिंगर गाते हैं वो इंग्लिश टाइप में गाते हैं, तो वो मैं गीत तो नहीं जानता हूँ ना गाता हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपनी आवाज़ में नया गीत गा सकता हूँ। अच्छा, अपनी आवाज़ में नए गाने गा सकते हैं? हाँ, इतना मुझे हैबिट है कि मैं गा सकता हूँ। नहीं, इस दौर में जैसे तमाम गायक हो रहे हैं और जिनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, प्यारी है, उन्होंने गाने भी बहुत बढ़िया बढ़िया, अरिजीत सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। जी, उस तरीके से मैं तो नहीं गा सकता हूँ, लेकिन ये कि मैं अपनी आवाज़ में देना चाहूँगा जैसे वो लोग चाहेंगे। चलिए, गा तो आप लेंगे ही, जब किसी म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ पे चढ़ेंगे जी तो गा तो आप लेंगे ही। बिल्कुल। खैर, और कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? बस जो आपने सवाल किया कि जैसे उस दौर में किशोर कुमार दा और मुकेश साहब और महेंद्र कपूर जी, ये लोग भी थे, लेकिन चूंकि इनकी जो आवाज़ है, इनका जो मतलब सुर ताल है, बिल्कुल अलग थलग है। सब अपने अपने रफ़ी साहब का जो से सिस्टम है, अगर हम जो है जैसे किशोर कुमार दा के अगर हिसाब से गाएंगे तो अब उनकी आवाज़ के हिसाब से हमारी आवाज़ टैली नहीं करेगी, तो इसलिए अब हमको गाना वो चीज़ बेकार है कि उस तरीके से अगर हम गाएं तो फिर बेमज़ा हो जाता है। जी 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 जी, तो इस तरीके से हमारी आवाज़ जैसे अब इनमें टैली करती है, तो हम कुछ भी अगर गाते हैं या पढ़ते हैं तो भी लगता है कि मतलब हम रफ़ी साहब के हिसाब से हम उनको फॉलो करते हैं, ऐसा करके। आपका पसंदीदा सबसे ज़्यादा आप किस गाने को पसंद करते हैं रफ़ी साहब के? जी, मैं रफ़ी साहब के गाने को जैसे बहुत ज़्यादा ये पसंद करता हूँ कि दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। सुना दीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जी जी। दिल का सुना साज तराना दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, हर मुझको मेरे बाज ज़माना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, हर मुझको मेरे बाज ज़माना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, हर मुझको मेरे बाज ज़माना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। क्या बात है, बेहद खूबसूरत, बेहद उम्दा, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा ज़बरदस्त कुछ है नहीं। हो सकता है मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाए इनकी तारीफ़ करते करते।
शुरुआत किया था तो हमने कहा कि रफ़ी साहब के जैसे, लेकिन अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिल्कुल इनकी आवाज़ वैसी है। इन्होंने कहा कि मेरे गीतों को ज़माना ढूंढेगा और बिल्कुल आप गाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारे दर्शकों की दुआएं आपके साथ हैं। ईश्वर करे, अल्लाह करे कि आपकी मंजिल आपको मिले, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, सही जगह पे जाना होगा। तो आप उस तरफ भी सोचें और इसी तरह से आप गाते रहें और हम सबको आनंदित करते रहें। हम सभी को बहुत शुक्रिया। जब आपके गाने सुनेंगे जो आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड होगा, नए गाने होंगे, तो निसंदेह आजमगढ़ को खुशी होगी, उत्तर प्रदेश को खुशी होगी और देश को एक ऐसी आवाज़ मिलेगी और जिसको सुनने के बाद ज़माना सदियों तक, बरसों तक ढूंढेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द वो कोशिशें शुरू कर दीजिए ताकि जल्दी से आपकी मंजिल आपको मिल जाए। एक बहुत कम शब्दों में ख़त्म करते करते आपसे मैं एक जवाब चाहता हूं कि इतना जो गहराई होता है, जो उतार चढ़ाव होते हैं, अमूमन कई सालों की तपस्या के बाद, कितनी मेहनत करने के बाद, कई गुरुओं से सीखने के बाद लोगों को सुरों का जो सुरताल है, उतार चढ़ाव है, कहाँ पे हाई नोट लेना है, कहाँ पे लो नोट रखने हैं, ये सब कैसे आपने किया जब आपने किसी से सीखा नहीं? बस साहब, रफ़ी साहब को सुन सुन करके उन्हीं को उस्ताद मानते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं और जो गीत भी मिलता है हमें उसी तरीके से चलना पड़ता है कि उतार चढ़ाव में इसी तरीके से देना होगा। तो उनको सुन सुन करके ये हैबिट हमें हो गई है साहब। क्या बात है, यानी कि शाहरुख साहब का एक बड़ा ही फेमस इसको बोल के इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा था एक फिल्म में कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। मुझे लगता है इन्होंने रफ़ी साहब को दिलो जान से चाहा है, इसीलिए इनकी हर एक आवाज़, उस आवाज़ की हर एक हरकत रफ़ी साहब की जैसी है, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आप इनकी आवाज़ को चला दीजिए और इनके चेहरे को हटा दीजिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई पहचान पाएगा कि रफ़ी साहब गा रहे हैं या कोई और। खैर, विदा लेते हैं आपसे और इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपका ये जो कारवां है आप इसको आगे बढ़ाइए और आजमगढ़ को एक नई पहचान दीजिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद साहब। नमस्कार।